नमस्कार दोस्तों अपन ने एल्काडाइंस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें दो टॉपिक बचे हुए थे, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और दूसरी थी अपने पास सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो आज मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपकी जुड़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में मैं बात करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ से देखिए अपन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच आइदर ए रिंग इज फॉर्म्ड, एक रिंग का फॉर्मेशन भी हो, और with the generation of a new sigma bond and loss of one pi bond। भाई जब साइक्लिक रिंग बन रही है तो ये कह रहा है कि एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा या डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज गेन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड लॉस ऑफ वन पाई, यानी एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा, और एक सिग्मा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या कह रहा हूं दोस्तों, एक सिग्मा बॉन्ड का, नया सिग्मा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा, ये तो फॉर्मेशन होगा इसका, और पाई बॉन्ड क्या होगा यहां से, ब्रेक होगा। ठीक है दोस्तों, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, ए साइक्लिक रिएक्शन सॉरी ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और ये पाई बॉन्ड यहाँ गए। ठीक है, तो देखो एक पाई बॉन्ड तो ऐसा कैसे है, दो पाई बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड लॉस हो गया या ब्रेक हो गया, और एक नया सिग्मा बॉन्ड, ये तो देखिए देखो दोस्तों, ये तो नया सिग्मा बॉन्ड बन गया इसमें, और ये पाई बॉन्ड, दो में से एक पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, आगे का जो टॉपिक है, आर स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो, क्या कह रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, एंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड वेदर द रिएक्शन इज थर्मल एंड फोटोकेमिकल। यानी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, वह रिएक्शंस क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक हो रही है, और ये जो रिएक्शन है जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चल रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि रिएक्शन थर्मल डिकम भाई थर्मली हो रही है या फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है। चलिए एग्जांपल की बात करें इसमें, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है डाइईन है दोस्तों। तो डाइईन में ये पाई बॉन्ड यहाँ जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, सिंपल सा है। लेकिन ये रिएक्शन थर्मली हो रही है या फोटोकेमिकली हो रही है, ये अपने को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने ले लिया एक थर्मली, जिसमें ये एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें ये नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए यहाँ आपको दो चीजें दिख रही है, एक वेज पे दिख रहा है CH3 और एक डैश पे CH3 दिख रहा है। अब ये वेज और डैश पर इस तरह से अपन CH3 या अदर सब्सटेंस ग्रुप को देखेंगे, वो अपने को देखना है। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, और वो कैसे होगा, तो वो है कि जब रिंग का क्लोजिंग होती है या रिंग बंद होती है डाइईन के अंदर, तो दो तरह से होती है, या तो कॉन्रोटेटरी मोशन हो या डिसरोटेटरी मोशन हो। कौन कौन से हैं, या तो कॉन्रोटेटरी या डिसरोटेटरी मोशंस। तो देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, ये CH3 ले लिया मैंने, ठीक है, ये डाइईन है, इसमें ये CH3 ले रखा है। तो इसके मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये वाले ये परपेंडिकुलर टू दिस बॉन्ड है। ये देखिए ये पाई बॉन्ड बन रहा है ऐसे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बना हुआ है या कोलेटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसका नाम भी देख लेना, ये 2,4 क्या बता रहा है, 2,4 डाइईन है, 2 पर एंड यानी ट्रांसफॉर्म, और 4 भी ट्रांसफॉर्म है। देख लीजिए ये डबल बॉन्ड में ये बॉन्ड इधर जा रहा है और ये बॉन्ड इधर जा रहा है, तो जो ग्रुप है दोनों में से वो एक दूसरे के अपोजिट है, सिमिलर ग्रुप, इधर भी दोनों सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है। तो सेकंड पर भी ई है और फोर्थ में भी ई है। फिर क्या कह रहा है, इन ए quantity closer the two carbon atoms turn in a same direction, either the both clockwise और both counter clockwise। तो जब कौन रोटेटरी हो रही है तो ये क्या कह रहा है, या तो क्लॉकवाइज होने चाहिए सारे के सारे बॉन्ड, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है,
यहाँ पे देखें तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो ये कह रहा है कौन रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा और ये CH3 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो दोनों CH3 हैं, ये जो दोनों CH3 हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है ये जो फॉर्म बन रही है वो भाई दोनों के एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ट्रांसफॉर्म में है। यानी मैं ये कह दूं एक वेज पर है तो दूसरा क्या होगा, डेज पर होगा। क्या कह रहा हूँ, एक वेज पर है तो दूसरा क्या होगा, डेज पर। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे देखो एक डायरेक्शन में अपोजिट रोटेट हो रहे हैं। कौन रोटेटरी, भाई क्वांटिटेटिव में या तो क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर ये H ऊपर आ गया, CH3 नीचे आ गया और यहाँ CH3 ऊपर आ गया। तो ये H ऊपर, ये CH3 नीचे और इसमें CH3 ऊपर और ये H नीचे। तो ये वेज और डेज को पहचानने के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री को पहचानने के लिए अपन ये क्वांटिटेटिव और डिसरोटेटरी कंसेप्ट को देखना है दोस्तों। चलिए आगे चलें। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने यहाँ जोड़ी है दोस्तों। एक कौन रोटेटरी मोशन होता है और दूसरा डिस रोटेटरी मोशन होता है। तो ये मैंने इनकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना दी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है फ्रंटियर ऑर्बिटल ऑफ आर शोन बाय इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ डाइईन। ये जो डाइईन था उसके फ्रंटियर ऑर्बिटल डायग्राम है ये। चलिए आगे बात करें, कौन रोटेटेड क्लोजर टू कार्बन के बीच में। ठीक है, सेम डायरेक्शन, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रखा है, ये देखिए यहाँ ये CH3 यहाँ आ गया, ये लीजिए, और इसमें ये CH3 नीचे आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ट्रांस का मतलब वेज और डेज फॉर्म में बनेगी। ठीक है, द एरो शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन आर नॉट द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये केवल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं बता रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगर डिसरोटेटरी रोटेशन हो तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 14, ये तो एनएंशियमर जो बन गया है पहले के इक्वेशंस का वो है, इन केस ऑफ मोशन ऑफ कॉन्ट्रेटरी प्रोडक्ट बट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये मैंने अभी जस्ट ऊपर वाला बता दिया है। अब ये कह रहा है कि इन सेकंड मोड द रिंग क्लोजर कॉल्ड डिसरोटेटरी मोशन। जब रिएक्शन डिसरोटेटरी मोशन में हो तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, द कार्बन एटम्स टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो एटम है उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट। जैसे देखो अगर ये कार्बन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये दूसरा वाला कार्बन के ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज है। क्या कह रहा हूँ, अगर कार्बन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो दूसरे कार्बन का इसका जस्ट अपोजिट मूव करेगा। ये डिसरोटेटरी रोटेशन कहलाता है। ठीक है, डिसरोटेटरी हुआ तो देखो ये CH3 यहाँ आ गया दोस्तों, और इसमें CH3 देखें तो ये CH3 भी यहाँ आ गया, यानी सेम डायरेक्शन में सेम ग्रुप आ गए, इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहा था। तो ये सिस फॉर्म बन जाएगी, यानी सिन या तो दोनों CH3 सिन फॉर्म में जाएंगे या दोनों सॉरी या तो दोनों के दोनों CH3 वेज पोजीशन पे जाएंगे या दोनों के दोनों डेज पोजीशन पर जाएंगे। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में CH3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए CH3 नीचे आ गया और यहाँ से CH3 ऊपर चला जाएगा, ये CH3 इधर आ गया और ये CH3 इधर आ गया, यानी दोनों के अंदर ये CH3 भी नीचे आ रहा है और इधर से ये CH3 भी नीचे आ रहा है। भाई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो रोटेशन होना है डिसरोटेटरी में, तो दोनों के दोनों CH3 क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में, यानी या तो ये वेज पे होंगे दोनों CH3 या ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है दोस्तों मैंने हेलो एल्केन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं, जो कि 3 से 4 वीडियोस में डाल चुका हूं दोस्तों। इसका एक वीडियो आपको शाम को और मिल जाएगा, हो सका तो बहुत जल्दी इसको आज ही इवनिंग के अंदर, आज ही डेट में मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आरपीएससी की जो विज्ञप्ति में केमिस्ट्री की जो पोस्ट है दोस्तों, वो टोटल 122 पोस्ट है। कितनी है, टोटल 122 पोस्ट आपको विज्ञप्ति में मिल रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस की बात करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स की मैं अलग से डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर के एल्काडाइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ एक ही टाइम पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।